हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया करेंट अफेयर जो वार्षिकांक 2022 की मार्केट में नई आई हुई हैं, इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव 1000 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें मैं प्रैक्टिस सेट 15 इसका मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और अब तक आपने हमारे रिमेनिंग वीडियो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 20 तक आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिए। मैंने सारा वीडियो अपलोड कर रखा है। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को जाकर देखिए। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 15 का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के अंदर कुल वनावरण और वृक्षावरण, यहाँ पे सिर्फ वनावरण और वृक्षावरण दोनों की बात किया जा रहा है, तो इसके अंदर भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका 24.62% हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो ये है 18.8%। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ये और ऊपर वाला ये भी, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़ा दिया गया था। इसमें यह बताया गया है कि वर्ष 2018 में सब्जी और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? तो सब्जी और फल के निर्यात में जो भारत का हिस्सा है ये 1.4% है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23, ये जो हमारा बजट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो केंद्रीय सरकार कुछ महत्वपूर्ण राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। जो केंद्र सरकार के जो राजस्व आते हैं इस पे विचार करना है हम लोगों को। तो आइए नीचे देखते हैं। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कहने का अर्थ ये है कि सरकार को सबसे अधिक टैक्स किससे आती है, उसके बाद किससे आता है, उसके बाद किससे आता है, तो उसको हम अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो कर आता है गवर्नमेंट के पास वो जीएसटी से आता है। तो यहाँ पे जीएसटी कहाँ है? तो गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड मतलब होता है माल और सर्विस मतलब होता है सेवा। तो ये दो हो जाएगा। तो पहले दो इसमें किस में है? तो दो यहाँ है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो 2 और 2 इसके अंदर है। इसके बाद जो सरकार को आता है वो निगम कर से आता है। जीएसटी के बाद निगम कर से आता है। तो निगम कर को देखते हैं तो एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। इसके बाद जो होता है, अब यहाँ पे 2 चीज़ है, एक सीमा शुल्क है और दूसरा है उत्पाद शुल्क। तो आप खुद सोचिए कि बॉर्डर से ज़्यादा पैसा आता है गवर्नमेंट को या उत्पाद से ज़्यादा पैसा आता है? तो गवर्नमेंट को उत्पाद से ज़्यादा पैसा आता है, मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा पैसा आता है टैक्स के रूप में। तो यहाँ पे 3 किधर है? 3 पहले होगा, इसके बाद 4 होगा। तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। नेक्स्ट है ये वन स्थिति रिपोर्ट की फिर बात किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो मैंग्रोव वन जो है वो 0.15% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। प्लेटिप्स, देखिए प्लेटिप्स अभ्यारण्य की हम लोग बात कर रहे हैं, ये किस देश में बनाया जा रहा है? तो प्लेटिप्स जीव को संरक्षण हेतु इस अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। और ये किस देश में इसका निर्माण किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है कृषि उड़ान 2.0 योजना। ये कृषि उड़ान 2.0 योजना जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान, जो कृषि किसान का जो अनाज वगैरह हो जाता है, इसको हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का उद्देश्य है कृषि उड़ान 2.0 योजना। तो कह रहा है कि इसका क्रियान्वयन जो है किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो क्रियान्वयन है ये ई कुशल प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है डुंगोग, इसको बोलते हैं सी काऊ, और ये एग्जाम्स के अंदर आता है क्वेश्चंस। तो डुंगोग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है तमिलनाडु के अंदर।
नेक्स्ट है शिप टनल, दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नॉर्वे के अंदर बनाया जाएगा शिप टनल। नेक्स्ट है ये टोक्यो पैरा ओलंपिक की हम लोग बात कर रहे हैं, ओलंपिक मत समझिए, ये पैरा ओलंपिक है। तो पैरा ओलंपिक में ये कुछ तथ्य दिए गए हैं और इसमें चेक करते हैं। पदक तालिका में प्रथम स्थान पे यूएसए है, ये तो गलत है, ये तो ओलंपिक में था, ओलंपिक में यूएसए था प्रथम स्थान पे। और पदक तालिका में भारत जो है 24वें स्थान पे है, तो ये सही है। ये पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में भारत जो है 24वें स्थान पे है, टोटल 19 पदक के साथ। और ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ओलंपिक का भी ध्यान रखिएगा, 7 पदक के साथ 48वें स्थान पे है भारत, तो इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी केवल कथन 2 सही है, हाँ यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक समझौता। प्लास्टिक समझौता जो है ये शुरू करने वाला जो पहला एशियाई देश बना है, ये है अपना भारत। नेक्स्ट है नियोबोल्ट। नियोबोल्ट जो है ये स्वदेश निर्मित है, मोटर चलित व्हील चेयर वाहन है ये नियोबोल्ट। और इसका जो विकसित किया है ये आईआईटी मद्रास विकसित किया है, नियोबोल्ट का आईआईटी मद्रास विकसित किया है। इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग जो है वो कौन सा राजमार्ग? भारत का पहला राजमार्ग है जो इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बना है, तो ये है दिल्ली चंडीगढ़। रोपवे सेवा सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये वाराणसी बना है। G7 नेताओं की, देखिए अफगानिस्तान में जो तालिबान संकट आया था, तो इसके ऊपर विचार विमर्श करने हेतु G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन के अंदर यही है, तो ये बोरिस जॉनसन ने किए थे। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो ये हुआ है इटली की अध्यक्षता में। 2 फरवरी को विश्व अर्ध भूमि दिवस मनाया जाता है, इसका जो थीम है क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये किताब है और इसके जो लेखक हैं ये कौन है? तो अनिधत्ता दत्ता के द्वारा लिखा गया है ये किताब। नेक्स्ट है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 की हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंदर विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए भारत जो है, भारत फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरण के खरीद हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत जो है फिलीपींस को अपना ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा, लेमन की भाषा में समझ लीजिए। हिम तेंदुआ, ये हिम तेंदुआ है और ग्रास निरकी हिम तेंदुआ और ग्रास निरकी कोलिस जो है ये, देखिए हिम तेंदुआ जो है ये राज्य पशु बना है और ग्रास निरकी कोलिस जो है ये राज्य पक्षी बना है। किसका? तो यह लद्दाख का। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग सूचकांक। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है कौन? बेंगलुरु। नेक्स्ट है देखिए माउंट मणिपुर रखा गया है। देखिए ये अंडमान निकोबार के अंदर एक पर्वत चोटी थी, उसका नाम जो है बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। ये कौन सा पर्वत चोटी था जिसका नाम जो है बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो ये है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट का नाम जो है बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है और यह अंडमान निकोबार स्थित एक पर्वत चोटी का नाम था। नेक्स्ट है मार्क रूटे। मार्क रूटे लगातार चौथी बार जो है ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, कहाँ के? तो ये है नीदरलैंड के। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं ये शकीबुल हसन बने हैं। नेक्स्ट है कौशल विश्वविद्यालय। देखिए पूर्वोत्तर भारत के पहला कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है असम के अंदर। नेक्स्ट है
ये सबसे कम उम्र की, अपने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है आयशा अजीज। ये JNK की है, जम्मू एंड कश्मीर की हैं। देखिए, भूमि से विवाद हमेशा होते रहता है, आपके गांव आसपास पड़ोस हमेशा आप देखिएगा कि हमेशा भूमि से विवाद हमेशा होते रहता है। इसी विवाद को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 16 अंक का यूनिकोड जारी किया है। नई नागरिकता नीति, देखिए नई नागरिकता नीति को लागू किया है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई नागरिकता नीति जो है ये लागू किया है। कौन? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, देखिए एक रिपोर्ट जारी किया गया है और उस रिपोर्ट के अनुसार जो है 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो जमशेदजी टाटा। प्रथम गाय का अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो ये असम के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है जेंडर संवाद कार्यक्रम। इसका शुभारंभ जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान, ये शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया है? तो 50 से अधिक प्रकार के कैंसर के पता लगाने के लिए। ये किस देश में शुरू किया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर शुरू किया गया है। नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें ये कहा गया है, ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार ये कहा गया है कि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी राज्य जो है ये कौन है? तो ये है बिहार। नेक्स्ट है सेड। सेड कार्य करने का निर्णय लिया है कौन? देखिए क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इजराइल के साथ। भारत जो है इजराइल के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है हमारा जो जवान है उनके लिए सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। ये भारत के एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है सोनम वांगचुक। माई पैड माई राइट योजना जो है ये शुरुआत किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। कहाँ पे? तो त्रिपुरा के अंदर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अजय मल्होत्रा जी को बनाया गया है। चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फियाला को नियुक्त किया गया है। महामहिम फियाला को चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है डाइट मिशन की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो डाइट मिशन है ये नासा का है और आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट होता है डाइट मिशन का फुल फॉर्म, और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली है जिसको लॉन्च किया है नासा ने। नेक्स्ट है एशियाई पैरा ओलंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल का आयोजन जो है बिश्केक किर्गिस्तान में होगा। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका और मालदीव, ये 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो दोस्ती। नेक्स्ट है दिल्ली ए सोलिलोक्यू, ये एक पुस्तक है दिल्ली ए सोलिलोक्यू, और इस पुस्तक के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। किनको? तो एम मुकुंदम को। नेक्स्ट है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये खिलाड़ी हैं शिवानी पवार।
अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। जापान जो है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। तो पूछ रहा है इसका नाम क्या है, तो फुगाकू। हरित ग्रिड पहल ये शुरू किया है किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, तो ये किया है भारत। पीएम एफएमई योजना, पीएम एफएमई योजना इसकी शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो पूछ रहा है कि यह योजना जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। ये अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2021, ये छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2021 था और इसका जो आयोजन है ये नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल आर्मी गेम्स, इसका जो है ये 7वां संस्करण वर्ष 2021 में आयोजित किया गया है। तो कह रहा है कि ये कहाँ पे हुआ है, तो ये है रूस के अंदर हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 15 का 50 क्वेश्चन एंड होते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और रिमेनिंग वीडियो जो हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 20 तक आप वो भी जाकर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।